नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मोदी के गढ़ में केजरीवाल, बीजेपी लड़ पाएगी आप, बीजेपी से लड़ पाएगी आप, यह है सवाल। ब्रेकिंग विद एजेंडा में हर रोज की तरह आज फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं एक और सियासी मुद्दा जो तय करेगा देश की राजनीतिक दिशा। आज सियासत सबसे ज्यादा गर्म कहीं है तो वो है गुजरात राज्य, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं और गुजरात के सभी मेयर को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद बीजेपी ने पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का भी प्लान बना लिया है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए उधर आम आदमी पार्टी ने उन्हीं की तरह ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर रखा है और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल आज वडोदरा में एक दिन के दौरे पर हैं, जहां वो टाउन हॉल पहुंचेंगे। ऑटो चालकों, वकीलों, बुद्धिजीवियों के साथ उनकी बातचीत होगी टाउन हॉल में। बच्चों और शिक्षकों के साथ भी वो बातचीत करेंगे। तो कल मनीष सिसोदिया अहमदाबाद में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। साबरमती आश्रम में प्रचार के बाद वो अहमदाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। ओवैसी ने भी गुजरात में अपनी जगह तलाशनी शुरू कर दी है। अब इसी से समझ लीजिए कि गुजरात की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी और कितनी टफ होने वाली है। हालांकि कांग्रेस का प्रचार अभी आक्रामक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चुनावी प्लानिंग में लगातार जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर तक होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार हो चुका है और घमासान लगातार जारी है। 2024 से पहले गुजरात अहम क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको समझाएंगे गुजरात में जीत हार का असर 2024 पर कितना पड़ेगा, इसकी बात हम करेंगे। और सबसे अहम, गुजरात में आखिर टक्कर किन दलों के बीच होगी, ये दावों से इतर समझने की कोशिश हम करेंगे और आपको समझाएंगे। क्योंकि गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है और वहां बीजेपी का 22 सालों से, तकरीबन 22 सालों से एक छत्र राज है। और गुजरात के विकास मॉडल के दम पर पीएम मोदी केंद्र में आए और केजरीवाल उसी मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो गुजरात में क्या होने वाला है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। तो दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के गुजरात दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। पहले फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती आई है। बीजेपी ने लंबा राज गुजरात पर किया है, लेकिन अब बीच में आम आदमी पार्टी भी है। अरविंद केजरीवाल भी हुंकार भर रहे हैं। तो क्या गुजरात से तय होगा 2024? और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। मैं परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष दोशी साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। और राजीव रंजन विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से, वडोदरा से, गुजरात से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, गुजरात में बड़ी हलचल है। अब तस्वीर में सिर्फ टफ फाइट नजर आ रही है। पहले कांग्रेस बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी बीच में है। जेपी नड्डा वहां पर हैं, अरविंद केजरीवाल भी एक दिन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कल मनीष सिसोदिया आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, महापौर जितने भी हैं उनको संबोधित करेंगे। पूरा बताइए किस तरह से वहां पर दिलचस्प फाइट अभी से दिखाई दे रही है। बिल्कुल विपनेश, जाहिर सी बात है गुजरात में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक दांव पेच और ये तमाम चीजें तो दिखनी ही होगी यहाँ पर। लेकिन आज के अगर 2 दिनों की मैं बात करूं तो पूरी तरह से चुनावी अखाड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। बीजेपी के जो योद्धा हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, आपके तमाम योद्धा जो हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस जो है वो फिलहाल अपनी रणनीतियों पर लगी हुई है। जहां तक आज की अगर मैं बात करूं तो आज कई कार्यक्रम है। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यहां पर हैं, जिनका मेयर कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राजकोट में वो एक प्रोग्राम करेंगे। मोरबी में उनका बहुत बड़ा रोड शो का आयोजन है, मेगा रोड शो किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे दिन भी उनके अलग अलग प्रोग्राम है। इस तरह से तो अब बीजेपी ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल जो है वो बजा दिया है, मैदान में अपनी लड़ाई जो है वो शुरू कर दी है। आप पार्टी पिछले कई दिनों से पूरी सक्रियता के साथ में मैदान में उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, गुजरात के एक के बाद एक जो है अपनी गारंटी दे रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं।
लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आज की अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल का, तो मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं ये प्रीति पार्टी प्लॉट है। यहां पर इनका जो अभिभावक और शिक्षक हैं इनके साथ में संवाद होना है। इसके अलावा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अन्य भी उनकी जो मीटिंगें हैं उनमें भी वो हिस्सा लेंगे। और कल मनीष सिसोदिया भी यहां पर आ रहे हैं। तो 2 दिन बीजेपी की यहां पर एक तरह से पूरी तरह से प्रचार चलेगा। अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने इस समय सौराष्ट्र और मध्य गुजरात को जहां अपना केंद्र रखा हुआ है, वहीं केजरीवाल ने भी मध्य गुजरात और बड़ौदा के आसपास के इलाकों को जो है अपने केंद्र में रखा हुआ है। तो प्रचार जो है, हालांकि केजरीवाल बहुत समय से ही आक्रामक प्रचार कर रहे हैं और जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, खास करके बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको लेकर वो लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। चाहे वो शिक्षकों की वेतन की बात करें, महंगी बिजली की बात करें, किसानों को जो बिजली मिल रही है उस पर बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, कोरोना में जिस तरह के हालात हुए हैं उसकी बात करें, इन तमाम मुद्दों पर केजरीवाल लगातार बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता पर है और इतने ज्यादा समय तक कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बन ही जाता है, जो पिछली बार भी बहुत ज्यादा था, जिसको कांग्रेस बुराने में जरा सी चूक से वजह से रह गई। 77 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो 65 पर फिलहाल अटकी हुई है। उपचुनाव में कई जो है विधायक 99 पर जो बीजेपी थी वो 112 पर आ चुकी है। लेकिन यहां पर देखना होगा विपनेश, क्योंकि गुजरात, पंजाब और दिल्ली से अलग राज्य है, यहाँ के सेंटिमेंट्स अलग हैं। यहाँ पर लोग जो जिस तरह से एक पार्टी के साथ अगर कोई 27 सालों से जुड़ा रहता है, भले गुस्सा है उसके बावजूद भी अगर वो जुड़ा रहता है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से गुस्सा होने के बावजूद भी वो नाराज है, लेकिन उसके बाद भी जुड़े हुए हैं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी मैदान में नहीं उतरे हैं। ये भी आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है इस बार सरकार बना लेगी, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री उतरे। उन्होंने जो अपने करिश्माई प्रचार होता है वो किया, अलग अलग चीजें की और पूरा पासा जो है वो पलट गया। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जो कि यहाँ के 2 सबसे बड़े नेता हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, वो मैदान में नहीं उतरे हैं। तो अभी क्या माहौल बनता है आगे जाके ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है और पहली बार गुजरात में ऐसा हो रहा है कि कोई तीसरी पार्टी इतने दमखम के साथ मैदान में उतरी है। क्योंकि इसके पहले भी बाकी पार्टियां आई हैं, चाहे केशु भाई ने अपनी जीएलपी पार्टी बनाई हो, इसके अलावा गुजरात परिवर्तन पार्टी जीपीपी पार्टी बनाई हो, कि शंकर सिंह वाघेला ने प्रजातांत्रिक पार्टी बनाई हो, लेकिन ये तमाम बड़े चेहरे होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कोई असर नहीं दिखा पाए, अपनी सीट तक नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस बार आप पार्टी जिस तरह से उतरी है और पिछले निकाय चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सूरत में 27 सीटें हासिल की थी और उसी के दमखम को लेकर उसी से उत्साहित होकर और पंजाब और दिल्ली के जो परिणाम है उससे भी कहीं ना कहीं उत्साहित होकर गुजरात में एंट्री लेने की बात है। इस बार ऐसा है कि कहीं ना कहीं अपनी जगह, अपनी जमीन तैयार कर ली जाए और उसके बाद किस तरह से आगे की लड़ाई जारी रखनी है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आप पार्टी जिस दमखम के साथ प्रचार कर रही है, ऐसा पहली बार हुआ है कि गुजरात में कोई बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी जो है इस दमखम के साथ चुनाव में उतरी है। और इसलिए इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार का भी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन पिछली बार का भी दिलचस्प था। बीजेपी इतने सालों से राज कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने टफ फाइट की थी, सीटों का बहुत बड़ा अंतर नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।